नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत नखीघाट क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की 2 युवकों ने चाकू से वार कर की हत्या। जैतपुरा थाना अंतर्गत नई बस्ती क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मंदिर न खुलने से फूलों की बिक्री में आई काफी गिरावट। और कोविड गाइडलाइन का पालन कराए जाने के क्रम में पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में निकाला रूट मार्च। और अब खबरें विस्तार से। जैतपुरा थाना अंतर्गत नखीघाट क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की 2 युवकों ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। जैतपुरा थाना अंतर्गत नखीघाट स्थित चौरा माता मंदिर के पास 50 वर्षीय सब्जी विक्रेता जटाशंकर सरोज नामक व्यक्ति की 2 युवकों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ये देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। किसी तरह क्षेत्रीय लोगों ने युवकों से चाकू छीन लिया, लेकिन तब तक ताबड़तोड़ चाकू से युवकों ने वार कर हत्या कर दी थी। गुस्साए लोगों ने युवकों की भी पिटाई कर दी। वहीं इस बात की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों का मंडलीय अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बीते 21 मई को जटाशंकर की बेटी की शादी थी। उसी समय बारात में छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था। युवकों ने समझ लेने की धमकी दी थी। रविवार की शाम भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद युवकों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचकर जांच में जुटी है। कमला जी, ये मृतक कौन है आपका? ये हमारे चाचा के लड़का है सर। क्या नाम है इनका? जटाशंकर। क्या करते हैं ये? सब्जी बेचते थे सर। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? घटना ऐसा है कि 2-3 रोज पहले बारात आई थी गांव में। अच्छा। ये सब लड़कियां नाच रही थे, सब बोली ठोली बोल रहे थे। अच्छा। तो जो अगल बगल वाले मने किए कि ऐसा है कि जो है यहाँ पर लड़कियां नाच रही, आप लोग यहाँ ले हटिए। तो कहा सुनी हो गया। वहाँ पर जो समझौता बुझौता फिर रात को हो गया। समझौता लोग करा दिए। ये जो है 2 रोज के बाद जो है चाय आज पी रहे थे और पीछे से आकर जो है चाकू लेकर भग भग लगा, खाली मार रही। कौन मारा? और वो बगल वाला था, उसका लड़का का नाम रहा सूरज। वो लड़का का नाम सूरज था। तो मौके पर पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई है। पुलिस आई है, सब ये लाश लेकर आए। तब से कहा पता कि रास्ते में जो है मौत हो गया। मतलब और उसका बड़ा भाई भी जो डंडा लेकर आया था, वही सब ललकार रहे थे। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं सर, अभी गिरफ्तारी नहीं है। क्योंकि जो आया, जो पकड़ाया, जो मारा था, पता लग रहा है कि उसका भी जो है पुलिस लिया, अगर जो है डॉक्टरी मुआयना करा रही है। अच्छा, अभी वो पकड़ाया है? हाँ। और जो बकिया जो ललकार रहे थे वो सब फरार है। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग चाहते हैं सर न्याय हो, और क्या। कहाँ के रहने वाले हैं ये नखीघाट के रहने वाले हैं। देखिए, ये जनपद वाराणसी का थाना जैतपुरा का ये नखीघाट का इलाका है। सुबह हम लोगों को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सूरज नाम का एक है जिसने जयशंकर सरोज जो है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनके चाकू से वार किया है। तत्काल उस समय जो मजरूफ थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उनके बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। जो एक्यूज है वो पुलिस की कस्टडी में है और जो घटना में प्रयुक्त किया गया जो चाकू है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। हम लोग अभी मौके पे हैं। फील्ड यूनिट आदि को बुला करके पूरी तरह से इसकी छानबीन की जा रही है और कानून व्यवस्था की कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। क्या किसी गिरफ्तारी हुई क्या अभी तक? जो एक्यूज जिसने अटैक किया था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैतपुरा थाना अंतर्गत नई बस्ती क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी चेतगंज के नेतृत्व में जैतपुरा व चेतगंज की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर जैतपुरा थाना अंतर्गत नई बस्ती में अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार में सम्मिलित 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छत से कूदकर पुरुष भाग निकले। मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं और मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिससे साबित होता है कि वो देह व्यापार में लिप्त हैं। इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज हमें मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि नई बस्ती जो थाना जैतपुरा का एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक मकान है जहाँ पर कुछ महिलाओं द्वारा गलत कार्य किए जा रहे हैं। उस
की सूचना पर थाना जैतपुरा और थाना चेतगंज की संयुक्त टीम और महिला पुलिस के साथ लेकर के उस मकान पर छापा मारा गया, जिसमें 3 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिली हैं। कुछ व्यक्ति भी मौजूद थे जो ऊपर की छत से कूदकर भाग गए हैं। जब उस घर की तलाशी ली गई तो वहां पर कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं, कई मोबाइल्स मिले हैं और अन्य कई शक्तिवर्धक पदार्थ भी मिले हैं, जिनको कब्जे में लिया गया है और लिखा पढ़ी करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी और की गिरफ्तारी जो 3 महिलाएं उसमें घर में मिली हुई हैं, उनको अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई है और मुकदमा भी लिखा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी और की भी जी एक गुप्ता नाम के व्यक्ति की भी संलिप्तता आ रही है और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनकी जांच की जाएगी। विवेचना के दौरान उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। कितने दिनों से जब ये चल रहा है तो जानकारी? अब जानकारी कोई समय तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ ये सूचना हमें मिली, हमारी टीम जो है मुखबिर की टीम है उन्होंने, तो उन्होंने बताया, उस पर हमारी कार्रवाई की गई है। मंदिर न खुलने से फूलों की बिक्री में काफी गिरावट आई है, जिससे किसान परेशान हैं। वाराणसी में लगातार कोरोना संक्रमण के प्रकोप से जहां लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मंदिर भी बंद होने से फूलों के मार्केट में 50% तक कमी आई है, जिससे किसानों की जीविका पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं फूल मंडी पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि मंदिर बंद होने से एवं सीमित तौर से शादियों व अन्य कार्यक्रम होने से फूल माला की बिक्री में काफी गिरावट आई है। किसानों ने सरकार से मांग की कि बंदी को खोल दिया जाए, जिससे फूलों के मार्केट में तेजी आए और किसानों की समस्या दूर हो सके। धनंजय जी, इस समय मार्केट कैसा है फूलों का? मार्केट तो वही है कि जो मतलब कि खाद का और दवा का सब पैसा मतलब कि नहीं निकल रहा है। क्या स्थिति है आप लोगों की? स्थिति है कि मतलब कि जैसे मतलब कि एक मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे हलाल हो रहे हैं इस समय किसान लोग। अच्छा, इतनी हालत खराब हो गई? हालत इतनी खराब है। तो कहाँ जो पहले मार्केट भीड़ था, भरे रहते थे, अब मार्केट में भी नहीं दिख रहा है लोग। कैसे आप लोगों की जीविका चल रही है? जीविका चल रही है वही मतलब कि ऊपर वाले के सारे चल रहा है। मैं एक किसान हूँ, ठीक है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो ये माला जो हम लोगों का मंडी में 800 का बिक रहा है, ये 1500-1200 का बिकता है, 2000 तक बिकता है। तो कितनी आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और कैसे आप लोगों की चल रहा है जीविका? क्या करें, इसी तरह से जीविका चल रहा है। किसी तरह से नुकसान कितना हो रहा है कि हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना रेट का माला बिकेगा। हम लोगों का अंदाज था कि 2000-2500 का माला बिकेगा। मंदिरें बंद हैं, माला का सेल नहीं हो रहा है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो मंदिर खुलता और भी प्रोग्राम होता तो इसमें तो सेलिंग होती। अभी इस समय कौन से ग्राहक आप लोगों से माला ले जा रहे हैं, जैसे प्रोग्राम शादी ब्याह के चल रहे हैं? और बस ये छोटे छोटे मंदिरों वाले ले जा रहे हैं और प्रोग्राम वाले ले जा रहे हैं। कैसे आप लोगों का जीविका चल रहा है? ग्राहक तो दिख नहीं रहे मार्केट में। क्या है, जीविका आटा है, चावल है और आलू ऐसी का सब्जी वब्जी बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर का सामान यूज करते हैं। पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि लॉकडाउन को खत्म करें और किसानों की जीविका के लिए कुछ उपाय करें। कोविड गाइडलाइन का पालन कराए जाने के क्रम में पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला गया। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के पालन कराए जाने के क्रम में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देश पर वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह रूट मार्च निकाला गया। इसी क्रम में दशाश्वमेध सहित चौक इत्यादि इलाकों में एडीएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया और सभी से कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। देखिए, कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए यहाँ अधिक से अधिक फोर्स के साथ, जिसमें पुलिस है, हमारा पीएसी बल है, उसके साथ जो हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, बाजार हैं, उनमें फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को लाउड हेलर के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें
ताकि व्यवस्था बनी रहे और लॉकडाउन का उल्लंघन न होने पाए। लगातार कहाँ तक किया जा रहा है सर? अभी हम लोग नई सड़क पे दशाश्वमेध क्षेत्र में घूम रहे हैं, नई सड़क पे लंगड़ा हाफिज के पास से, और आगे भी गोदौलिया के आगे हम लोग हैं, बाकी पूरे क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी का कल आगमन है बनारस में, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है? नहीं, लगातार हम लोग जो कोविड गाइडलाइन और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कल भी हमारा फ्लैग मार्च हुआ था लगभग सभी थाना क्षेत्रों में, और आज भी हम लोग कर रहे हैं इसको, और लोगों से अपील भी हम कर रहे हैं ताकि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें और लॉकडाउन का पालन हो सके। इसी कड़ी में एडीसीपी वरुणा विनय सिंह के नेतृत्व में चेतगंज पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला गया, जिसमें लोहराबीर, बेनियाबाग, पुराना पानदरीबा, नई सड़क, काली महल इत्यादि क्षेत्र शामिल रहे। रामनगर त्रिपोलिया क्षेत्र में एक बाइक व 4 पहिया वाहन में टक्कर होने से एक महिला घायल हो गई। त्रिपोलिया रामनगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला को काफी चोटें आ गई। आनन फानन में पास के ही एक चिकित्सक को दिखाया गया। बताया जा रहा है कि वैगनार कार टाटा इंडिको कार द्वारा टोचन करके ले जाई जा रही थी। वैगनार कार के ड्राइवर की लापरवाही से मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई और हम लोग दवा लेने आए थे चौक मार्केट में। जाते समय 4 व्हीलर वाले ने हम लोगों को धक्का मारा, एकदम बीचों बीच से उसने मारा। कितना भी साइड हम लोगों ने किया बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरा फ्रंट से आके सामने से मार दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंह मेडिकल के प्रबंधक ने काशी पत्रकार संघ के कोष में 25,000 का चेक सौंपा। काशी पत्रकार संघ के कोष में सिंह मेडिकल के प्रबंधक डॉक्टर अशोक राय ने 25,000 रुपए का चेक सौंपा और आगे भी पत्रकारों की मदद की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद करने की बात कही। इस अवसर पर अध्यक्ष सुभाष सिंह, अत्रे भारद्वाज, जितेंद्र श्रीवास्तव, अन्नू श्रीवास्तव, चंदन रूपानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी डॉक्टर साहब, आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के बीच? एक पत्रकार लोकतंत्र के जो है चौथे स्तंभ है। मैं चाहता हूं कि जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका के लोग जो है आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वैसे ही पत्रकार भी जो है आर्थिक रूप से इतने मजबूत हों कि उनको अपने परिवार चलाने के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने कार्य के लिए जो है किसी पर आश्रित न रहना। और अभी जो हालत है उसमें कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे साथ नहीं रहे, उनके परिवार चलाने के लिए दिक्कत है। जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने में दिक्कत है, बहुत बड़ी रकम नहीं है। और जैसा अभी केडीएन राय जी ने भी कहा कि अभी और आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सामाजिक संस्थाओं से, अन्य लोगों से जिनसे हम लोगों के अच्छे संबंध हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि वो पत्रकार संघ को अधिक से अधिक मदद करें। डॉक्टर साहब, आगे पत्रकारों के लिए क्या योजना होगी आपकी तरफ से? भाई, पत्रकारों की योजना सिंह मेडिकल हमारे यहाँ है, वो सबके लिए खुला हुआ है। अभी लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि कभी भी कोई जाता है तो उसको कभी ये नहीं होता है कि हाँ पैसे की ज़रूरत है, इलाज शुरू हो जाता है। और जब इंश्योरेंस के थ्रू होता है तब भी इलाज होता है, इंश्योरेंस आपका नहीं था तब भी जो है वहाँ इलाज मिलता रहा। पत्रकारों के साथ खड़े रहे हैं और तन मन धन से सहयोग करते रहे हमेशा। आज भी वो कोरोना काल में जब हम संकट में हैं तो उन्होंने 25,000 रुपये की धनराशि का चेक काशी पत्रकार संघ को देने का निर्णय लिया है। हम लोग इसके लिए उनका हमेशा आभारी रहेंगे। कोरोना महामारी के शमन हेतु जनपदों ध्वंस रक्षा अभिषेक का आयोजन हुआ। विश्व में फैली कोरोना महामारी के शमन के लिए ब्रह्मसेना की ओर से काशी में दुर्लभ जनपदों ध्वंस रक्षा अभिषेक का आयोजन सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर किया गया। ये एकमात्र ऐसा अनुष्ठान रहा जिसमें 12 की संख्या अथवा 12 के गुणांक का विशेष महत्व रहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस अनुष्ठान के लिए 24 मई की तारीख
चयन की गई। इस अनुष्ठान में 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों का आवाहन काशी के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया गया। अनुष्ठान के संयोजक द्वय डॉक्टर कुलपति तिवारी व उमा शक्ति पीठाधीश्वर शंकराचार्य परंपरा संवाहक वृंदावन रहे। आचार्य प्रवर चरक द्वारा प्रतिपादित जनपदों ध्वंस रक्षा अभिषेक में कुशादक प्रक्रिया का पालन किया गया। रुद्राभिषेक के उपरांत 12 प्रकार की औषधियों से हवन भी संपन्न हुआ। गुरु जी, आज किस तरह का यज्ञ चला, क्या संदेश दिए इसके माध्यम से? ऐसा रहा कि 400 साल पहले तुलसीदास जी ने जनपदों ध्वंस यज्ञ किया था। उसके बाद मैंने किया है। यह चरक संहिता के, आयुर्वेद के चरक संहिता के जो है खंड 3 के अनुसार किया है। इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग जो है पार्थिव बनाया गया था ये, और 12 नदियों का जल और 3 सागर का जो है जल, उससे जो है इस अभिषेक को किया गया। इस अभिषेक को करने का मतलब ये था कि बाबा को मैं प्रदीप मानता हूँ। बाबा मेरे विश्व के नाथ है और 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ है। अतः बाबा को मनाने के लिए बाबा आप बहुत क्रोधित हैं। क्रोध का कारण ये आप जानते हैं कि आपको जिस तरह से त्राहिमाम की जिस तरह से प्रक्रियाएं की गई, आप उधर उधर माँ जगत जननी जगदम्बा, क्योंकि देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रतिफल राजा हो चाहे प्रजा हो, उसको भुगतना पड़ता है। तो इसका जो है दंड हम लोग को भोगना पड़ रहा है। ये कोरोना रूपी राक्षस ये विश्व से चला जाए, ये मेरी असली जो है मतलब यज्ञ का यही जो है सिद्धांत, मेरा जो सिद्धांत था यज्ञ के प्रति मैं प्रेरणा थी, और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं था। बंदी के नियमों का पालन कराने हेतु पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी पुलिस द्वारा आंशिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र के मैदागिन चौराहे पर स्थानीय पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों से जहां पुलिस ने पूछताछ की, तो वहीं दूसरी ओर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस दौरान पुलिस ने कुछ वाहनों के चालान भी काटे। जी काशिका होम की ओर से पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार आंशिक रूप से लॉकडाउन लगने के बाद समस्त लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर खबरों को संग्रहित कर लोगों तक पहुंचाने का कार्य अनवरत किया है। इसे देखते हुए जी काशी होम के डायरेक्टर फिरोज खान, दानिश खान, अभिषेक श्रीवास्तव, शशांक इत्यादि लोगों ने वाराणसी के पत्रकारों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। सम्मान प्राप्त करने वालों में तौफिक खान, नोमेश श्रीवास्तव, अभिषेक दुबे, प्रदीप कन्नौजिया, बबलू इत्यादि पत्रकार शामिल रहे। अभी आपने कहा समाज सेवा, तो समाज सेवा ही है। इस समाज में हमारे अपने ही लोग हैं, कोई गैर नहीं है। इन लोगों के कुछ काम आ जाएगा, हमारे पास है इसलिए हम दे रहे हैं। कितना लोगों की मदद आप कर रहे हैं? देखिए, हमारा मदद के तौर पे खाने का अगर देखा जाए तो 3,000 से ऊपर हमने पैकेट बांटे हैं। 5,000 से ऊपर मास्क और 5,000 से ऊपर सैनिटाइजर बांटा। एक गरीब को आप खाना दे रहे हैं जी, कितनी दुआएं आपको मिल रही होंगी? दुआ, देखिए दुआ अपनी जगह है, ये सेवा भाव है। आज आप इस पहलू में आप पत्रकारों का भी सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या भाव लेके आज सम्मान? एक सम्मान भाव है आप लोग का। इस समय भी आप लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग घर पे हैं, तो हमारे प्रति भी कुछ बनता है कि आप लोग के लिए भी कुछ किया जाए। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा एक विचार है जो आप लोग के साथ बांट रहे हैं आज। इस तरह से कार्य क्या संदेश आगे लोगों को देना चाहते हैं? औरों को भी प्रेरणा मिले, वो भी कुछ करें, दूसरों की मदद करें, जहां भी जरूरतमंद दिखे कुछ भी कर दें जो हो सके। प्रबोधिनी फाउंडेशन की ओर से निरोग सुरक्षा महाअभियान की शुरुआत हुई। महमूरगंज स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी में प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा निरोग सुरक्षा कवच महाअभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत लोगों को गिलोय एवं पारिजात का पत्ता, विटामिन सी, विटामिन डी एवं अन्य होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक दवाइयों का वितरण किया गया। प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय राय प्रकाश ने बताया कि हम लोगों द्वारा 6 जिलों में लगभग 5 लाख से ज्यादा निरोग सुरक्षा कवच बांटने का फैसला लिया गया है, जिसमें लोगों को गिलोय, पारिजात का पत्ता, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक दवाओं से बने पैकेट वितरित किए जाएंगे और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। प्रबोधिनी फाउंडेशन की प्रबंध समिति ने जो इस कोरोना के महामारी में स्वस्थ
भारत और स्वस्थ समाज की परिकल्पना के साथ एक निरोग कवच का निर्माण की है, जिसमें गिलोय, पारिजात और नीम और अर्जुन के छाल की औषधि है, और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी है, फिर एलोपैथिक दवा की जो विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इन सबों का अगर हम लोग एक थैला बनाए हुए हैं, उस थैले का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि अगर जो औषधियाँ हम बताएं, उन औषधियों का अगर प्रयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता, औषधियों के साथ अगर इस एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा का उपयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत रहेगी कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती है नॉर्मल तौर पे, और व्यक्ति निरोग रह सकता है। तो निरोग रहते हुए वो कोरोना के रोग से भी बच सकता है, और स्वस्थ समाज का और स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। जब परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, तो देश भी, राष्ट्र की भी जो स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना चरितार्थ होगी। और इसको हम लोग आज इस कोरोना के संक्रमण में इसको जड़ से अगर कोरोना को समाप्त करना है तो स्वस्थ भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और स्वस्थ भारत को निर्माण करने के लिए केवल बात से नहीं होगा, अगर पर्यावरण संतुलित नहीं होगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोगों ने 6 जिलों को टारगेट हम लोग किए हुए हैं: बनारस, चंदौली, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर। ये जो 6 जिला हैं, इन 6 जिलों में हम लोग 5 लाख ये जो अभी निरोग कवच जो पैकेट हम लोग बना रहे हैं, थैला बना रहे हैं, इस थैले का वितरण करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत नखीघाट क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की 2 युवकों ने चाकू से वार कर की हत्या। जैतपुरा थाना अंतर्गत नई बस्ती क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मंदिर न खुलने से फूलों की बिक्री में आई काफी गिरावट। और कोविड गाइडलाइन का पालन कराए जाने के क्रम में पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में निकाला रूट मार्च। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।